हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष आसटकर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस स्टडी और जियोग्राफी प्रैक्टिस सेट्स की श्रृंखला में हमारा आज का प्रैक्टिस सेट्स है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 और इसका टॉपिक है पश्चिमी घाट के पर्वत। आइए देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें समावेश है। तो पहला प्रश्न है, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रथम ऑप्शन है कलिसुबाई शिखर, दोदा बेटा शिखर, सद्भावना शिखर या फिर अन्नाईमुड़ी शिखर। तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है कलसुबाई शिखर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कलसुबाई जो है 1646 मीटर ऊंचा है और महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग में सबसे ऊंची चोटी है और यह हरिश्चंद्र श्रेणी के अंतर्गत स्थित है। ये आपका पश्चिमी घाट, ये अपना इंडिया का मैप और इस इंडिया के मैप में ये है पश्चिमी घाट पर्वत और ये है कलसुबाई शिखर। याद रखिएगा, ये कलसुबाई शिखर है जो कि पश्चिमी घाट में सबसे उत्तर में हरिश्चंद्र की पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट को आपस में जोड़ता है। ऑप्शंस है नीलगिरी पर्वत, अन्नमलाई पर्वत, इलायची पर्वत, इलायची की पहाड़ी अथवा हरिश्चंद्र की पहाड़ी। तो ऑप्शन है सही उत्तर है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत जो है पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट को आपस में जोड़ता है। इसका विस्तार तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के मध्य स्थित है और सर्वोच्च शिखर इसका जो है मतलब नीलगिरी पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है वो दोदा बेटा है। 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है और नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में पालघाट दर्रा स्थित है जो कि केरल को तमिलनाडु तथा कर्नाटक से जोड़ता है। मैप में आइए देखते हैं, ये आपका भारत और ये आपका प्रायद्वीपीय भारत निचला वाला भाग, और ये जो है इस प्रकार से यहाँ पर नीलगिरी पर्वत स्थित है जो कि पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत पर स्थित है। ऑप्शंस हैं नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई पर्वत, इलायची की पहाड़ी और हरिश्चंद्र की पहाड़ी। तो नीलगिरी पर्वत का जो दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च शिखर है अन्नाईमुड़ी, वह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है और तमिलनाडु में इसकी जो स्थिति है वो तमिलनाडु में है और इसकी ऊंचाई जो है 2695 किलोमीटर है। दक्षिण भारत का यह सर्वोच्च शिखर है। आइए देखते हैं मैप में। तो ये आपका दक्षिण भारत और इसमें ये यहाँ पर जो है नीलगिरी पर्वत और ये अन्नामलाई पर्वत यहाँ पर स्थित है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर्वत पर सदाहरित वन पाए जाते हैं। ऑप्शंस हैं नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई पर्वत, इलायची पर्वत या इलायची की पहाड़ी, हरिश्चंद्र की पहाड़ी। तो सदाहरित वन जो है इलायची की पहाड़ी पर पाए जाते हैं और यह पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में स्थित है। एक पर्वतीय प्रदेश है और यह इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे इलायची की पहाड़ी कहा जाता है। इसमें पश्चिमी घाट जो पर्वत है इसकी लंबाई जो है 1600 किलोमीटर है और पश्चिमी घाट की जो समुद्र से औसत ऊंचाई जो है 1200 मीटर है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, इस कारण यहाँ सदाहरित वन पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये मैप इंडिया का और ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत है और इस पश्चिमी घाट पर्वत में सदाहरित वन पाए जाते हैं। कैसे? तो यहाँ जो है मानसून जो है 2 बार वर्षा करता है। एक तो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है इस प्रकार से यहाँ पर वर्षा करता है और सबसे पहले और सर्वाधिक वर्षा मतलब 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पर होती है प्रतिवर्ष। और आपका जो लौटता हुआ मानसून होता है, उत्तर पूर्वी जो मानसून होता है, वो इस प्रकार से यहाँ आकर वर्षा करता है। इस प्रकार आते भी ये मानसून और लौटते भी ये मानसून, दोनों के कारण यहाँ पश्चिमी घाट में वर्षा होती है और इस कारण यहाँ पर जो है सदाहरित वनों का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दक्कन के पठार का जो निर्माण है निम्नलिखित में से किस मृदा से हुआ है। ऑप्शंस हैं लाल मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा और लाल पीली मृदा। तो देखते हैं दोस्तों,
दक्कन के पठार का जो निर्माण है वह काली मृदा से हुआ है, और दक्कन के पठार का जो निर्माण है काली मृदा से हुआ है, और काली मृदा का जो निर्माण है वो लावा चट्टानों के टूटने के कारण हुआ है। वैसे भी जो दक्कन का पठार है उसका जो निर्माण है दक्कन ट्रैप की चट्टानों से हुआ है। दक्कन ट्रैप की चट्टानों से अर्थात जब गोंडवाना लैंड अफ्रीका प्लेट से अलग हुआ तब ये जो लावा उद्गार हुआ है उसकी जो चट्टानें हैं उससे दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। और इसमें नेक्स्ट है, काली मृदा को चेरनोजम अथवा काली कपासी मृदा अथवा रेगुर मृदा भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काली मृदा का जो काला रंग है वो टिटानी फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट के पठार का एक भाग नहीं है? ऑप्शंस हैं तेलंगाना का पठार, रॉयल सीमा का पठार, कर्नाटक का पठार, मालवा का पठार। तो सही उत्तर है मालवा का पठार जो है दक्कन के पठार का एक भाग नहीं है। मालवा का पठार तो उत्तर में है ना। देखते हैं पश्चिमी घाट के प्रमुख पठार। पश्चिमी घाट के अंतर्गत जो पठार है वह है तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, है ना, और कर्नाटक का पठार। तो तेलंगाना का जो पठार है यह पठार दक्कन के पठार का प्रमुख भाग है जो कि आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। इसका अधिकांश विस्तार कृष्णा नदी के उत्तर भाग में है तेलंगाना का पठार, और कृष्णा नदी के दक्षिण में रायलसीमा का पठार स्थित है। और कर्नाटक का जो पठार है वह दक्कन के पठार के दक्षिण में स्थित है, और कर्नाटक का पठार जो है इसका अधिकांश भाग जो लाल मिट्टी से निर्मित है। कर्नाटक के पठार का अधिकांश भाग लाल मिट्टी से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस पर्वत शिखर से होता है? तो ऑप्शंस हैं ब्रह्मगिरी शिखर, कुद्रेमुख शिखर, नीलगिरी शिखर पर्वत शिखर अथवा अन्नमलाई पर्वत शिखर। तो कावेरी नदी का जो है उद्गम होता है ब्रह्मगिरी शिखर से, जो कि पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। अब देखिए इसमें पहाड़ियाँ एवं उसके राज्यों का क्रम दिया हुआ है। तो पहाड़ियाँ जो है, और ये जो महाराष्ट्र है वहाँ स्थित है ब्रह्मगिरी शिखर जहाँ से कावेरी नदी का उद्गम होता है। कुद्रेमुख शिखर जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी जो है तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। आइए देखते हैं मैप में। तो ये आपका इंडिया का मैप, और ये कर्नाटक का पठार स्थित है, ये पश्चिमी घाट पर्वत स्थित है, और यही कहीं से जो है ब्रह्मगिरी पर्वत से ही कावेरी नदी का उद्गम होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो सही उत्तर है केरल। साइलेंट वैली पश्चिमी घाट के अंतर्गत केरल में स्थित है। केरल में स्थित सदाहरित वन साइलेंट वैली पश्चिमी घाट के में ही स्थित है, जो कि भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान अर्थात होता है ऐसा स्थान जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जीव रहते हैं और वहाँ पर जीवन व्यापन करते हैं, और इनका विकास जो है ऐसे स्थानों पर होता है जहाँ पर वार्षिक वर्षा और उच्च सूर्यताप प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से भारत का दक्षिणतम पर्वत कौन सा है? ऑप्शन है अन्नमलाई पर्वत, कार्डमम पर्वत, पालनी पर्वत और अन्नाई मुडी पर्वतीय गांठ। तो सही उत्तर है कार्डमम पर्वत भारत का जो दक्षिणतम पर्वत है, और इसके दक्षिण में एक पर्वतीय ग्रंथि स्थित है जिसे अन्नाई मुडी पर्वतीय गांठ कहते हैं। अन्नाई मुडी पर्वतीय गांठ पर ऊपर स्थित जो पर्वत है, उत्तर की ओर जो है अन्नामलाई पर्वत, दक्षिण की ओर जो है कार्डमम पर्वत अथवा इलायची की पर्वत। कार्डमम पर्वत ये भारत का दक्षिणतम पर्वत है, और उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ी स्थित है। आइए देखते हैं मैप में। तो इस प्रकार से जो क्लियर नहीं है, इस प्रकार से जो है प्रायद्वीपीय पठार, और यहाँ नीचे जो है अन्नाईमुडी पर्वतीय गांठ स्थित है। इसके उत्तर में जो है इस प्रकार से अन्नामलाई पर्वत है, पूर्व की ओर इस प्रकार से जो है पालनी की पहाड़ी है, और दक्षिण की ओर इस प्रकार से कार्डमम की पहाड़ियाँ स्थित है। तो भारत का दक्षिणतम पर्वत जो है कार्डमम हिल्स है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का दक्षिण में
भारत का सबसे दक्षिण में स्थित दर्रा कौन सा है? ऑप्शन है थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा अथवा सैनकोटा गैप। तो देखते हैं सही उत्तर क्या है। तो पश्चिमी घाट में उपस्थित दर्रे जो हैं प्रमुख जो है थालघाट दर्रा, यह मुंबई, नागपुर एवं हावड़ा को जोड़ने वाला इस मार्ग इस पर उपस्थित है। भोरघाट दर्रा यह महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ से महाराष्ट्र से पुणे जाने वाला जो मार्ग स्थित है इस पर, और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 जो कि मुंबई से चेन्नई की ओर जाता है इस पर उपस्थित है। पालघाट दर्रा जो है अथवा पलक्कड़ गैप जो है यह नीलगिरी पर्वत एवं अन्नमलाई पर्वत के बीच में केरल में स्थित है। और सैनकोट्टा गैप जो है यह कार्डमम पर्वत पर उपस्थित है और यहाँ से तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाने वाला जो मार्ग है यह उपस्थित है। इसका अर्थ है कि जो सैनकोट्टा गैप जो है ये जो है भारत का दक्षिणतम पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का एक भाग नहीं है? नल्लमलाई पर्वत, पालकोंडा पर्वत, जावादी पर्वत अथवा पालनी की पहाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का एक भाग नहीं है? नल्लमलाई, पालकोंडा, जावादी और पालनी की पहाड़ी। तो सही ऑप्शन है सही ऑप्शन है पालनी की पहाड़ी। ये पश्चिमी घाट का भाग है। नल्लमलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा और जावादी शिवाराई ये जो है पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं, है ना। आइए देखते हैं, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के समान एक पर्वत श्रृंखला के रूप में नहीं है अपितु समतल मैदान अथवा संप्राय मैदान के रूप में है पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट के जो स्थानीय नाम है इसे अलग अलग स्थानीय नाम है। आंध्र प्रदेश में इसमें जो पर्वतीय श्रृंखलाएं स्थित है वह नल्लमलाई, पालकोंडा और वेलिकोंडा स्थित है। तमिलनाडु में जावादी, शिवराई, पंचमलाई और तिरुमलाई स्थित है ना। देखते हैं ये आपका मैप, और इस मैप में ये है पालनी की पहाड़ी, ये जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है, दोदा बेट्टा, पंचमलाई, शिवाराई, जावादी, तिरुमलाई, कर्नाटक का पठार, ये पूर्वी घाट के भाग हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।